जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। हम लोगों ने दोस्तों इस दोहे तक पढ़ लिया है जब वह जो कपट मुनि है, अब वह अपना नाम एक तनु बता रहा है और कह रहा है जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, और तब से मैंने दूसरी देह भी धारण नहीं की है, इसी से मेरा नाम एक तनु है। अब आगे की कथा दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सुर सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। दोस्तों वो कह रहा है कि तुम आश्चर्य मत करो कि ऐसा कैसे हो गया। तप के बल से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा, भयो नृपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। दोस्तों वो कह रहा है कि तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं, अर्थात शिव जी संहार करते हैं। संसार में तप के बल से कुछ ना मिल सके ऐसा नहीं है, तप के बल से सब कुछ संभव है। राजा ने जब यह सुना तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वो जो तपस्वी था वह पुरानी कथाएं सुनाने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। दोस्तों कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। अनेकों वो इतिहास की कथाएं कह रहा है, धर्म कर्म के विषय में वो कह रहा है, और सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार की आश्चर्य भरी अनेक कथाएं वो विस्तार से उसने कही। सुनि मही प्रताप बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कहता पसन पजानऊ तोही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। दोस्तों राजा ने जब ये सब सुना तो उसने तपस्वी के वश में वह और हो गया और उसका विश्वास बढ़ गया और उसने सोचा कि अपना नाम बता दूं। तो तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। देखिए दोस्तों वो कैसे बहला रहा है, जबकि वो जानता ही था उनका नाम, क्योंकि उनकी उससे शत्रुता थी। वो कोई अंतर्यामी नहीं था, लेकिन वो जानता था, इसीलिए वो कह रहा है। और उसने कहा ये मुझे अच्छा भी लगा। सुनु महिष यसी नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहीं नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारितो। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। दोस्तों वो कह रहा है, हे राजन सुनो, ऐसी नीति है, ऐसा नियम ही है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अर्थात हर जगह अपना नाम नहीं कहते। ऐसी तुम्हारी नीति जानकर और तुम्हारी चतुराई जानकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है।
नाम तुम्हारा प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। दोस्तों, वो कह रहा है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं। और वो कहता है कि मैंने गुरु की कृपा से सब मैंने जान लिया है, पर अपनी हानि समझकर मैंने कुछ कहा नहीं। देखिता तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। दोस्तों, अब वो कह रहा, तुम्हारा सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता देखकर बड़ी ममता तुम्हारे उत्पन्न हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर कथा कह रहा हूँ। अब प्रसन्न मय संशय नाही, मागुज भूप भाव मन माही। सुनि वचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। दोस्तों, उसने कहा, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उस मुनि ने कहा, इसमें कोई संदेह ना करना, और कहा कि जो तुम्हारे मन को भावे वो वर तुम मांग लो। राजा ने जब ऐसे वचन सुने तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और मुनि के पैर पकड़कर उनसे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बरहूँ अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। दोस्तों, राजा ने कहा कि हे दया सागर मुनि, आपके तो दर्शनों से ही चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न हैं, तो मैं क्यों न एक वर शोक रहित हो जाऊं मांगकर। वो कह रहे, एक वर मांगकर मैं क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। वो कह रहे हैं, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक क्षत्र अकंटक राज्य हो। वो कह रहे हैं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था अर्थात कभी बूढ़ा ना हो, मृत्यु ना हो और दुख से रहित हो जाऊं, मुझे युद्ध में कोई जीत भी ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य रहे, ऐसा वो वर मांग रहे हैं। कहता पसन ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालो तु पद नाई सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। दोस्तों, तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। उसने कहा कि केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल भी प्रसदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो भी प्रणवस करहु नरेसा, तो तू अमस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। दोस्तों, उसने कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं वो तप के बल से ज़्यादा बलवान रहते हैं और उनके क्रोध से रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई।
विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला, तोरा नाश नहीं कौने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। दोस्तों उसने कह दिया कि ब्राह्मण जो होते हैं उनसे जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, उनका क्रोध बहुत ही भयानक होता है, ये मैं सत्य कहता हूँ। और उसने कहा हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। अरशिव राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। दोस्तों राजा ने जब इतना सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि अब मेरा नाश नहीं होगा, और कहा हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तह मही न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। उसने कहा एवमस्तु, पहले तो ऐसा ही होगा, और फिर उसने बोला कि तुम मेरे मिलने तथा राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ये दोस्तों वो कैसे महाराज प्रताप भानु से कुटिलता कर रहा है और कह रहा है कि मेरा दोष भी नहीं देना, ये बात किसी से बताना भी नहीं। तो आज के अध्याय में बस यहीं तक, इसके आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।